नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा आभार। आज मैं वन उत्पादकता संस्थान के तीसरा दिन में यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वनस्पतियों में कौन सी बीमारी कैसा होता है, उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। और इस चैनल में बने रहिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। शेयर करने से लोगों को मेरी जानकारी और लोगों तक पहुंचता रहेगा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद। वन बाई वन तो हम डिस्कस करेंगे फंगल डिजीज क्या होती है। तो फंगल डिजीज में ट्री बार्क डिजीजेस, जैसे कि आपके हम सिक्वेंसली पढ़ेंगे कि जैसे बार्क में किस तरह की डिजीज हो रही हैं, रूट में किस तरह की हो रही है, लीफ में किस तरह की हो रही है। तो जो फॉरेस्ट में जो डिजीजेज होती हैं, ज्यादातर जो बार्क डिजीजेज होती हैं और रूट डिजीजेज होती हैं, दैट इज डेंजरस। लीफ के डिजीजेज जो होती है उतनी ज्यादा डेंजरस नहीं होती है, क्योंकि एक बार अगर बार्क में या रूट में अगर डिजीज लग गया तो पूरे पेड़ को खत्म कर देता है, अंदर अंदर खोखला बना देता है। तो हम जानेंगे ट्री बार्क डिजीजेस के बारे में। जो पहली डिजीज है जो ब्लैक नॉट डिजीज। तो ब्लैक नोट डिजीज में क्या होता है कि इसमें ये जो आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये आपका फंगस है, ठीक है। फंगस कोई भी हो सकता है, इसमें हमने एक फंगस मेंशन किया है, एपियोस्पोरिना मार्बोसा, ठीक है। ये क्या करता है कि अगर कहीं प्लांट के अंदर या जो बार्क है, जो ट्री का जो बार्क है, वहां कहीं अगर कहीं डैमेज है तो उसके थ्रू इंटर करके ये इस तरह का गॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं ब्लैक नॉट डिजीजेस। कि ब्लैक शुरू में ये जो आपका ग्रीन कलर का रहेगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे ओल्ड होता जाएगा ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ब्लैक नॉट डिजीजेस है। तो इससे अगर ये नॉट डिजीज होने से क्या प्रॉब्लम क्या है, अगर इस तरह के नॉट बनता है, इससे क्या होगा कि उसकी जो पोटेंशियल होता है वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा। पोटेंशियल कैसे वीक होगा, ये क्योंकि ये अगर पॉइंटर हमारे पास नहीं है, इधर, हाँ इधर, ये जो है ना, ये जो ब्लैक नॉट बनता है उसके बाद ये देख रहे हैं बार्क को रैप्चर कर रहा है इधर। ये बार्क धीरे धीरे जैसे ब्लैक नॉट बड़ा होता जाएगा, बार्क धीरे धीरे वहां से हटती जाती है, और बार्क हटने की वजह से गडलिंग हो जाता है। गडलिंग जो होता है, बार्क हटने की जो प्रक्रिया होती है वो गडलिंग उसको कहते हैं। तो धीरे धीरे ये जो है बार्क हटने लगेगा तो क्या होगा, ऊपर से जो, क्योंकि लीफ जो होता है वो फूड जो है वहां फोटोसिंथेसिस होता है, वो सारे प्लांट पार्ट को अब भोजन पहुंचाता है। तो क्या होगा कि ये नीचे वाले पोर्शन में फूड नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि बार्क में ही फ्लोएम होता है। तो फ्लोएम ही जब खत्म हो गया तो अंदर वुड बचता है, जाइलम। तो ये नीचे वाले पोर्शन में क्या होगा, ये फूड नहीं आ पाएगा, रूट में नहीं आ पाएगा, इधर नीचे वाले पोर्शन में फूड का ट्रांसलोकेशन नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो धीरे धीरे प्लांट खत्म हो जाएगा। अगर किस प्लांट का जो लाइफ मान लिया अगर 25 साल है तो 10-15 साल में वो खत्म हो जाएगा। तो ये तो रहा आपका जो है आपका नॉट डिजीज। दूसरा जो बार्क डिजीज है वो कैंकस। तो कैंकस में क्या होता है, कहीं अगर डेड पार्ट है, अगर बार्क में कहीं डेड है, और डेड किस लिए हुआ है, क्योंकि वहां पर किसी ने कील ठोक दिया था या किसी ने वहां पर कुल्हाड़ी चला दिया था, तो वहां की जो सेल हो गई वो डेड हो गई। तो उसके माध्यम से क्या होता है कि उसमें उसके माध्यम से पैथोजन इंटर करता है, ठीक है। इंटर करने की वजह से वहां पर क्या होता है, उस जो सिम्टम जो शो करता है उसको कैंकर्स बोलते हैं। आप नीचे वाले पिक्चर में देखिए कैंकर्स है ये।
तो ये कैंकर जैसे डेवलप हो गया अगर प्लांट में एक बार, तो प्लांट को बचाना बहुत मुश्किल है। अगर ब्रांच में हो गया तब तो ठीक है, क्योंकि ब्रांच को आप कट कर देंगे, कट करके उसको आप बचा सकते हैं। लेकिन अगर मेन स्टेम में हो गया तो मेन स्टेम में क्या होगा, क्योंकि उसमें भी कटलिंग बन जाएगी, वहां की भी धीरे धीरे जो बार्क है आपका, जो फ्लोएम है, वो धीरे धीरे हटता जाएगा और वो धीरे धीरे समय के साथ साथ धीरे धीरे वो वीक होता जाएगा और वो प्लांट डेड हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्रांचेस में है तब तो आप उसको कट करके हटा सकते हैं, लेकिन अगर मेन स्टेम पर है तब तो मुश्किल है। समझिए कि प्लांट ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इन सीवियर कंडीशन, जैसे अभी इनिशियल स्टेज में पहले वाले में देख रहा है तो उसमें तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे अगर इससे भी सीवियर सीवियर अगर कंडीशन हो गया सेकेंड वाले पिक्चर से, नीचे वाला जो है, वो प्लांट जो है ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। ये तीसरा जो बाग डिजीज है, डिके। अब डिके किसको कहेंगे, डिके क्या होता है? हाँ, तो जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि अगर किसी भी पेड़ पर जो है अगर इस तरह के आपको स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इसको फंगल, इसको आपका जो है मशरूम की वजह से होता है। मशरूम कई तरह के होता है, एडिबल भी होता है, नॉन एडिबल भी होता है, जो प्लांट को हार्म करता है, जो डिके रूट करता है। तो ये क्या होता है कि प्लांट को हार्म करने वाला ये फंगस है, मशरूम है। ठीक है, तो ये आप सोच रहे होंगे कि इसको अगर है, अगर ये बीमारी है तो इसको आप हटा देंगे तो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसकी जो जड़ें होती हैं, जो माइसिलिया होता है, इसमें धागे की तरह संरचना होती है, अंदर ट्री के अंदर तक फैला होता है। आप इसको अगर हटा भी देंगे ना, सोचे कट करके हटा दें, वो फिर से ग्रो कर जाएगा, क्योंकि अंदर उसके फैले हुए जाल। तो ये क्या करता है कि ये धीरे धीरे ये सेल्यूलोज को खाएगा, हेमीसेल्यूलोज को खाएगा, लिग्निन को खा जाएगा, और धीरे धीरे क्या करेगा, वुड के अंदर होल बनाता जाएगा। तो दो तरह की जो है डिजीज होती है, व्हाइट रॉट एंड ब्राउन रॉट फंजाई डिजीजेज। तो ये व्हाइट रॉट जो होता है, इसमें आप देखिए, ये बताने वाले थे हम कि जो सेल वॉल होता है, आपने पढ़ा होगा कि सेल वॉल जो होता है 3 कंपोनेंट का बना होता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन। तो जो लिग्निन होता है वो सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है, जैसे सीमेंट हम यूज करते हैं ना बनाने के लिए बिल्डिंग, वो सीमेंट का काम करता है। तो ये होता है जो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन, ये सेल वॉल बना होता है। तो ये प्लांट क्या कर रहा है, व्हाइट रॉट फंजाई क्या कर रहा है, ये आपको तीनों को खा जा रहा है, सेल्यूलोज को भी खा रहा है, हेमीसेल्यूलोज को खा जा रहा है, लिग्निन को भी खा जा रहा है। तो कुछ नहीं बच रहा है। इसका मतलब है कि जहां भी उसको सेल मिलेगा, जो जहां भी उसका प्लांट का कोई भी पार्ट मिलेगा, वो खाता जाएगा, खाते खाते अंदर बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे होल बनाता जाएगा। जो व्हाइट रॉट फंजाई होता है, जो डीके काज करता है, वो ज्यादा डेंजरस होता है कोई भी फंगल इन्फेक्शन से, ये ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, तो इसे एक एग्जांपल है ट्रेमिस वेसिकोलर। ये जो होता है, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया कि ये जो है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन तीनों को खा जाता है। आई थिंक बहुत ज्यादा टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल भाषा में बता रहे हैं इसीलिए। और दूसरा जो होता है व्हाइट ब्राउन रॉट फंजाई जो होता है, तो ये क्या करता है, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज को खा जाता है, लिग्निन बच जाता है। लिग्निन का कलर जो होता है ब्राउन होता है, और ब्राउन होने की वजह से जो जहां पर खाया हुआ जो वुड है वो आपको ब्राउन दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको ब्राउन रॉट जो है डिजीज बोलते हैं। और इसमें जो फंगस होता है ब्राउन कलर का होता है वो। ठीक है, ये थोड़ा सा व्हाइट रॉट जो फंजाई होता है उससे थोड़ा कम डेंजरस होता है। आप लोग को समझ में आ रहा है? आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, मुझे लग रहा है वन साइडेड चल रहा है। जो
ये काफी डेंजर, ये जो है बार्क और ये जो लगभग सिमिलर डेंजरस होता है। तो इसमें जो पहले तरह का है अनोनस रूट रॉट डिजीज, तो इसमें क्या होता है, ये जो होता है आपका हेटेरोबैसिडियम अनोनस की जो फंगस होता है उसकी वजह से होता है, इसलिए हम इसको अनोनस रूट रॉट डिजीज कहते हैं। ये बेसिकली जो होता है आपका कोनिफर्स फैमिली में पाया जाता है डिजीज, जैसे पाइनस हो गया, इसमें इस तरह की डिजीज पाई जाती हैं। तो ये क्या होता है, क्योंकि ये रूट रॉट है, तो ये भी डेंजरस होता है। ये भी जो है आपको जो है उसका सेल्लोज, हेमिसेल्लोज ये सब खा जाता है। नहीं, ये ह्यूमन को कुछ नहीं करेगा, ये प्लांट स्पेसिफिक होता है। जैसे अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भी कराया जाए तो कई सारे ऐसे फंगस होते हैं, जैसे इसका हो गया, ये केवल कोनिफर्स फैमिली में ही पाया जाएगा, इस तरह का जो अनोनस रूट रॉट डिजीज है। ठीक है, तो जो होता है प्लांट स्पेसिफिक होता है वो, लेकिन सारे प्लांट स्पेसिफिक नहीं होते हैं। जैसे आपका रूट रॉट डिजीज होता है वो किसी में भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं जो प्लांट स्पेसिफिक होता है। ह्यूमन की तो बात ही छोड़, ह्यूमन में नहीं काज करेगा। ह्यूमन के जो आपके फंगस होते हैं वो अलग होते हैं, ह्यूमन डिजीज जो काज करने वाले वो अलग होते हैं, प्लांट से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये आपका आर्मिलेरिया रूट रॉट होता है। इससे जो फंगस होता है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका हनी कलर का दिखाई दे रहा है। जो इसका जो मशरूम की तरह दिख रहा है, हनी कलर का होता है, इसलिए इसको हनी फंगस बोलते हैं। और ये भी आपका रूट रॉट डिजीज काज करता है। तो इसका कैसे आप पहचानेंगे कि इस तरह का इन्फेक्शन है आर्मिलेरिया रूट रॉट का, कि ये हनी की तरह दिखाई देता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो राइजोमॉर्फ होते हैं, जो मैंने बताया था कि जो धागे की तरह संरचना होता है फंगस में, वो आपको ब्लैक कलर का दिखाई, जैसे आप जो शूलेज होता है ना, उसी की तरह दिखाई देगा ब्लैक कलर का। तो ये पूरा फैला होता है, ठीक है, इसलिए इसको शू स्टिंग बोलते हैं। सर ये शू स्टिंग रोड, ये जो फंगस लगा हुआ है, सिर्फ जिस एरिया में फंगस लगा वहीं पर ये शू टाइप का फैला, ये जो है ना, हाँ, ये जो है जैसे कि माइसिलिया जो होता है उसके सराउंडिंग में, ठीक है, ये जो है जैसे ये रूट में इसका इन्फेक्शन हो रहा है, तो रूट के सराउंडिंग एरिया में ये आपको ये राइजोमॉर्फ दिखाई देगा। ये जो शू स्टिंग की तरह जो दिखाई दे रहा है ना, जो जूते का जो फीता होता है उसी की तरह दिखाई देगा उसके सराउंडिंग एरिया में। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि वहां ये क्यों दिखाई देगा, क्योंकि वहां का एरिया में फैला हुआ है ना, वो ऊपर तो नहीं चला जाएगा, इतना बड़ा नहीं होता है, वो छोटा ही होता है, सराउंडिंग में नहीं फैला रहेगा, पर्टिकुलर एरिया तक ही रहेगा। हाँ, ठीक है, ये भी डेंजरस होता है। सबसे डेंजरस होता है फ्यूजेरियम विल्ट। आपने कहीं पढ़ा होगा आई थिंक 11th-12th में कि आपका अरहर में जो है अरहर विल्टिंग होता है, टमाटर में होता है, हाँ, आलू में भी होता है, ठीक है। तो उसके पीछे कारण क्या है कि उसके पीछे मेन कारण है आपका वाटर लॉगिंग। आप जहां भी ज्यादा पानी देंगे, जैसे अरहर के केस में क्या हो गया, अरहर को पानी की कम जरूरत पड़ती है। अगर आपने पानी दे दिया, ज्यादा पानी दे दिया तो सूख जाएगा, ठीक है। क्यों सूख जाएगा? क्योंकि वाटर लॉगिंग की वजह से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। ऑक्सीजन प्लांट को ज्यादा नहीं मिल पाता है, क्योंकि वाटर लॉगिंग ज्यादा समय तक रहा तो वो जो है ऑक्सीजन डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होता है वो कम होता है, और प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह धीरे धीरे सूखने लगता है। तो इसके केस में क्या है, जो आपने सॉइल के बारे में पढ़ा होगा कि जो क्ले सॉइल होता है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, और जो सैंडी सॉइल होता है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। तो ये ज्यादातर वाटर लॉगिंग जो कंडीशन बनती है वो आपकी क्ले सॉइल में बनती है। तो वाटर लॉगिंग कंडीशन की वजह से क्या होता है कि जो पैथोजन होता है, तो फ्यूजेरियम सोलेनाई या फ्यूजेरियम ऑक्सिस्फोरम, वो उसके जो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ठीक है। तो वो क्या करता है, वो जाइलम में जाकर के, जैसे अपने पाइपलाइन होता है, जाइलम से जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, वो जो है आपका जड़ से वाटर को सारे प्लांट पार्ट में पहुंचाता है, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो आपका ब्रांचेस हो, वहां पहुंचाता है। क्या करता है फ्यूजेनियम जो होता है, वो जो आपका जो पाइपलाइन है, आपका जो जो नली है जाइलम, उसको ब्लॉक कर देगा। अब ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा कि पानी जो जड़ से ऊपर पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से प्लांट सूखने लगता है। आजकल ये बहुत बड़ा इशू है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में जो आपका डलबर्जिया शिशु है वो सूख रहा है, ठीक है। उसको सिम्टम आप देखेंगे कि ये स्टेल हेड सिम्टम होता है, ये अगर फ्यूजेरियम बेल्ट है, इस तरह के आपको सिम्टम दिखाई देगा टॉप पोजीशन पे, जो आपका ट्री है उसके टॉप में देखिएगा, तो ये स्टैग हेड बारहसिंगा का जो बारहसिंगा होता है जैसे दिखाई देता है, उसी तरह से आपको इस तरह के सिम्टम दिखाई देंगे। तो आप समझ जाएंगे कि ये आपका फ्यूजेरियम विल्ट डिजीज है। और ये फ्यूजेरियम विल्ट वाटर लॉगिंग होने की वजह से हुआ है, ठीक है। तो इसके और भी सिम्टम, अर्ली सिम्टम क्या होते हैं कि जैसे अगर फ्यूजेरियम का इन्फेक्शन होता है, शुरुआती कंडीशन क्या होता है, पत्तियां उसकी पीली पड़ने लगती हैं, ठीक है, और पत्तियां धीरे धीरे झड़ने लगेंगी, ठीक है। जब पत्ती झड़ने लगेगा तो इस तरह के सिम्टम धीरे धीरे आपको, जो टॉप मोस्ट आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, इस तरह के आपको यहां देखिए पत्तियां आपको नहीं दिख रही होंगी, क्योंकि अर्ली जो सिम्टम थे इसकी जो है पत्तियां पीली पड़ गई और ये जो है पत्तियां गिर गई, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपको इस तरह का सिम्टम दिखाई देता है। फाइटोप्थोरा रूट रॉट डिजीज जो होता है, ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है एक तरह का। इसमें क्या होता है, जैसे फ्यूजेरियम का इन्फेक्शन हुआ तो साथ ही साथ फाइटोप्थोरा भी आ जाता है। कहते हैं कि इम्यूनिटी वीक होने की वजह से कई सारी जो पैथोजन होते हैं अटैक करने लगते हैं। तो ये क्या होगा, जैसे फ्यूजेरियम का इन्फेक्शन हुआ वाटर लॉगिंग कंडीशन में, ये फाइटोप्थोरा का भी इन्फेक्शन हो जाता है उसी समय, और ये भी जो होता है रूट रॉट डिजीज काज करने लगता है। तो ये गैनोडर्मा रूट रॉट डिजीज होता है, ये भी बहुत कॉमन है, ये भी डेंजरस, काफी डेंजरस होता है। ये गैनोडर्मा लूसिडम की वजह से होता है। तो इसका जो है, जैसे आपने देखा होगा कि एक पेड़ में अगर ये इन्फेक्शन हुआ, ये धीरे धीरे सारे अगल बगल के जो पेड़ होते हैं उसके रूट में भी धीरे धीरे फैलने लगता है। और डेंजरस इसलिए होता है कि ये जो होता है, ये भी आपका लिग्निन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज सब कुछ खा जाता है, और ये धीरे धीरे प्लांट के अंदर होल बना देता है, और धीरे धीरे प्लांट जो होता है वो गिर जाता है, ठीक है। तो हालांकि मैं यहाँ पर वो एग्जाम्पल नहीं दिखा पा रहा हूं। इलाज है, इलाज हम आगे बताएंगे क्या क्या इलाज है, ठीक है। नहीं, एक्चुअली ज्यादातर जो डिजीजेज होती है ना, जो बायोटिक फैक्टर, जो पैथोजेनिक डिजीज होती हैं, जो बायोटिक फैक्टर की वजह से होता है, वो आपका 90% लगभग ज्यादातर जो बीमारियां होती है फंगस की वजह से होती है, ठीक है। हालांकि बैक्टीरियल की वजह से भी होता है, वायरल भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो डिजीज होती है वो फंगस की वजह से होती है, ठीक है। अब हम आते हैं ट्री लीफ डिजीज के बारे में जानेंगे। इसमें क्या है कि लीफ रस्ट, हाँ है, एज भी एक फैक्टर है, मेजर फैक्टर है, जैसे आप बता रहे हैं, ठीक है। एज एक मेजर फैक्टर हो सकता है, लेकिन और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। जैसे हो गया आपका वाटर लॉगिंग कंडीशन हो गया, एक फैक्टर हो गया, कंक्रीटाइजेशन हो गया, चारों ओर जो है अपने सड़क बना दिया है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, वो दूसरा फैक्टर हो गया। मतलब बीमारी का एक फैक्टर नहीं होता है, ठीक है।
ह्यूमन में भी बीमारी का केवल एक फैक्टर नहीं है। अगर आप जो है हमेशा एक ही तरह का, जैसे मान लीजिए वो एक्वागार्ड का वाटर ले रहे हैं, उसमें मिनरल्स, विटामिन या जो भी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट सब अवेलेबल नहीं है, आप खाना भी सही से नहीं खा रहे हैं, तो ये आपको धीरे धीरे सिम्टम, कुछ थोड़े थोड़े सिम्टम दिखाई देगा। लेकिन अगर ज्यादा समय तक ये चीजें रहा तो कई सारी बीमारियों का एक जड़ बन सकता है। और केवल यही फैक्टर नहीं है, फैक्टर जैसे आपने खाने में भी सही से नहीं खाया, या जो है अपने ग्रीन वेजिटेबल नहीं लिया जिसमें आपको मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से प्लांट में भी होता है कि ये फैक्टर नहीं होता है। तो ये आप जो लीफ रश डिजीज है वो आपका, जैसे आपको किसी ने ऐसा लगेगा कि पत्ती पर किसी ने हल्दी छिड़क दिया हो, इस तरह के आपको लक्षण दिखाई देंगे। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस तो नहीं है, जैसे अब रूट रॉट और बात जो डिजीज थी। हाँ, न्यूट्रिएंट की कई सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, फंगल भी एक फैक्टर्स है जो बायोटिक फैक्टर के अंदर आता है। तो लीफ का येलोनेस ऑफ जो लीफ है, ये लीफ येलोइंग है, वो न्यूट्रिएंट की कमी से भी होते हैं। कई सारे आपको दिखाई देंगे, वो अलग, मैं तो पैथोजन का कवर कर रहा हूं, वो आपका जो कवर करेंगे वो करेंगे। लेकिन ये आपको जो स्पॉट की तरह दिखाई दे रहा है, अब क्या होगा, न्यूट्रिएंट की वजह से उसके अलग सिम्टम आते हैं, वो पूरा का पूरा आपको लीफ येलो पड़ जाएगी। लेकिन जो लीफ रश में क्या होता है, ये आपको स्पॉट दिखाई देगा, ठीक है, तो आप ये जान जाएंगे कि ये फंगस की वजह से हो रहा है, जिसको आप लीफ रश बोलेंगे। दूसरा जो है एंथ्रेक्नोज डिजीज, इसमें क्या होता है कि ये आपका डार्क ब्लॉचिंग और कर्लिंग दिखाई देगा, ठीक है, ये इस तरह का जैसे लग रहा है किसी ने किसी कीड़े ने इसको खा गया है, ठीक है। तो ये जो ब्लॉचेस दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये इसकी वजह से होने की वजह से आपको फोटोसिंथेसिस, आपको जो है आपको प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो क्या होगा, इन सीवियर केस में क्या होगा कि क्योंकि जब फूड नहीं बन पाएगा तो पत्तियां भी धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। तो फूड न बनने की वजह से क्या होगा कि प्लांट धीरे धीरे डेड कंडीशन में चला जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। जैसे जो रूट वाले में जितनी जल्दी से हो रहा था, इसमें उतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, पैथोजन जो होते हैं लीफ, वो जो है सीजनल होते हैं, एक सीजन में डिजीज हुआ, दूसरे सीजन में खत्म हो गया। ऐसे क्या होता है कि ठंडियों के समय में कुछ अलग डिजीज होती है, और जैसे गर्मी आया तो डिजीज खत्म हो गया वो, ठीक है, तो ऐसे अगले ठंडी में फिर हो जाएगा। जैसे आपका आलू में जो बीमारी होती है आपका फाइटोप्थोरा का, वो ठंडियों के समय में आता है। उसी तरह से और ये जो है, इसमें भी जो है आपका प्लांट, जो आपका ट्री है, उसमें भी सीजनल भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका टार स्पॉट, इसमें क्या होता है कि ऐसा लगेगा कि कोल टार किसी ने छिड़क दिया है पत्ती पर। ब्लैक ब्लैक कलर के जो स्पॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, ऐसा लगेगा कि आपको किसी ने कोल टार छिड़क दिया हो, लेकिन ये प्लांट को बहुत ज्यादा हार्म नहीं करता है। ये जो है आपको केवल दिखने में आपको खराब लग रहा है, एस्थेटिक जो वैल्यू है इसकी खराब कर सकता है, बाकी का जो है ये बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है। पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू जो डिजीज होता है, उसमें क्या होता है, ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने टैल्कम पाउडर छिड़क दिया हो। आपने नर्सरी में देखा होगा कि कई बार जो है व्हाइट कलर का पूरा, नर्सरी में देखा होगा या किसी और प्लांट में देखा होगा, व्हाइट कलर के जो है पूरे लीफ पे लगे होते हैं, उसको हम पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। तो इसमें इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है एलिसाइफी, और अदर भी फंगस हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो बीमारी होती है आपका पाउडरी मिल्ड्यू, ये जहां पर जो सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा होता है वहां पर इसका इन्फेक्शन नहीं होता है। जैसे जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन ज्यादा है वहां पर ये इन्फेक्शन नहीं होता है। जहां पर इसका मतलब यह है कि एक तरह का पॉल्यूशन इंडिकेटर है ये, जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा दिखेगा, चिमनियों से जो होता है, जहां पर ईटा भट्टी है
सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। तो ऐसे एरिया में आपको इसका इन्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो लीफ ब्लिस्टर, जो इस तरह का क्या होता है कि इसमें जो होता है ये ब्लिस्टर की तरह दिखाई देगा आपको लीफ पर, और ये जब ब्लिस्टर बन जाता है तो क्योंकि लीफ में इम्बैलेंस बन जाता है तो क्या होता है, कर्लिंग होने लगता है। कर्लिंग होने की वजह से कई सारे आपको वो धीरे धीरे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाएगा, फिर क्योंकि स्टोमेटा क्लोजर हो जाएगा, फिर धीरे धीरे डिफोलेशन कंडीशन पे जाएगा, बट उतना हार्मफुल नहीं है ये। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि लीफ वाली जो बीमारियां हैं बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है। लिटिल लीफ डिजीज ऑफ आपका जो पाइनस है, इसमें भी पत्तियां जो होती है छोटी छोटी दिखाई देती हैं, तो ये कंपेरेटिवली उतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं है। अब आते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस में। सर निडल ब्रीड जो डिजीज होता है, हाँ, पाइनस रसबर्गिया में, हाँ हाँ वो भी फंगस के चलते ही? हाँ, वो फंगस की वजह से होता है। तो ये जो है इस तरह की जो सेकेंड जो कैटेगरी है आपके बैक्टीरियल डिजीजेस, तो इसमें ये बहुत कॉमन है, आपको दिखाई देता होगा कि ये जो कई बार आप देखते होंगे कि ब्लैक एंड ब्राउन कलर का जो है आपको पेड़ पे दिखाई देता है, जो इस तरह का आप देख पा रहे होंगे पेड़ में, जिस तरह का ब्लैक एंड ब्राउन कलर के जो सैप है वो प्लांट से निकलते हुए जैसे लग रहा है कि प्लांट रो रहा है। ठीक है, ऐसे आपको दिखाई देगा। तो ये जो होता है ये किस लिए होता है, ये बैक्टीरियल, इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल ब्लीडिंग कैंकर। जब इस तरह का जो इन्फेक्शन होता है, ये क्या होता है कि ये जो वाटर जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसको ब्लॉक कर देता है। जैसे जो जाइलम से जो जड़ से जो है जो पानी ऊपर खींच के लेके जा रहा है वही ब्लॉक हो जाता है। ये फंगस क्या करता है, ये आपका जो बैक्टीरिया होता है उसी को ब्लॉक कर देगा, और जो ब्लॉक करने की वजह से क्या होता है, ये जो है वो ऊपर न जा करके पूरा का पूरा जो है वो बाहर निकलने लगता है। जो इसका जो है आपको जो दिखाई दे रहा है, जो वाटर है ब्राउन और ब्लैक कलर का, ये बाहर निकलने लगता है। तो इसको हम कहते हैं कि बैक्टीरियल ब्लीडिंग कैंकर। ये भी हार्मफुल होता है काफी। ठीक है, फायर ब्लाइट, ये फायर ब्लाइट जो होता है ये आपको रोबिएसी फैमिली में दिखाई देता है। तो पत्तियां क्या होती है, पूरी सूख जाती हैं। इसमें जो होता है पत्तियां जैसे लगेगा किसी ने आग लगा दिया हो, तो उस तरह से आपको सूखा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जो पत्ती सूख गया, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो धीरे धीरे उसमें भोजन नहीं बनेगा तो धीरे धीरे प्लांट खत्म। ठीक है, जो थर्ड कैटेगरी है इंसेक्ट डिजीजेस, तो इसमें क्या है कि बार्क बीटल्स क्या करता है कि बार्क को जो है वो धीरे धीरे खा जाता है। जहां फिगर में देख पा रहे हैं पिक्चर में कि बार्क को ही धीरे धीरे पूरे करके वो खा रहा है, क्योंकि जो है न्यूट्रिएंट फ्लो को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, उस पर बाधा डाल रहा है। तो वो क्या होगा, क्योंकि इसमें भी वही कंडीशन है कि न्यूट्रिएंट धीरे धीरे वो रूट साइड में या अदर पार्ट में पहुंच नहीं पाएगा, धीरे धीरे प्लांट क्या होगा, वो खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। और इसमें ये डिफोलिएटर आपने देखा होगा, इसको उसमें मोरिंगा में आपको पत्तियां देखते हैं उसे पूरा होल कर देता है, धीरे धीरे खा करके, वो डिफोलिएटर की वजह से है। तो डिफोलिएटर में आपका जो है कैटरपिलर्स है, इसमें सेकंड पिक्चर में देख पा रहे हैं कैटरपिलर्स है जो उसको पत्ती को खा जाता है। तो ये क्योंकि पत्ती खत्म हो गई तो फिर क्या होगा, हाँ, पेड़ नहीं बचेगा लंबे समय तक। हालांकि इसमें भी क्या होता है, कई बार सीजनल होता है, तो सीजनल होने की वजह से अगले सीजन में पत्ती आ जाएगी, फिर वो खाएगा। तो इसमें भी जो है टाइम लगता है इसको खत्म होने में। ठीक है, और तीसरा जो है टर्माइट एंड वुड बोरर्स जो होता है वो काफी डेंजरस होता है, कि वुड
के अंदर होल बना देता है। होल बनाने की वजह से वो जैसे होल बन गया तो अदर जैसे फंगस आ गया, होल होने की वजह से फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ठीक है, टर्माइट जो होता है वो बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं होता है, लेकिन वुड बोरर जो होता है वो डेंजरस होता है, क्योंकि होल क्रिएट किया, होल क्रिएट करने की वजह से फंजाई और बैक्टीरिया को इनवाइट करेगा कि आओ तुम भी बीमारी काज करो। तो क्या क्या करें? नहीं नहीं नहीं, वुड बोरर अलग होता है। टर्माइट जो होता है आपको ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। वुड बोरर जो होता है वुड के अंदर जो जाइलम होता है उसके अंदर बोर करता है। कई बार आप देखते होंगे कि पेड़ के अंदर होल, ठीक है, हाँ, वो एक्चुअली वो बोरर होता है, वो इंसेक्ट होता है, ऐसा इंसेक्ट होता है जो वो होल करता है, होल करके अंदर अंदर जो है बैठा रहता है और धीरे धीरे अंदर ही अंदर होल करता जाएगा। हाँ, वो कई तरह के कई चीजें हो सकती हैं फंगल इन्फेक्शन में। जैसे आम, मैक्सिमम पेड़ देखा गया आम और महुआ का, या फिर महुआ और आम का बाहर से तो बिल्कुल ठीक दिखता, स्वस्थ दिखता, बट अंदर से पूरा होल रहता है। क्या इसी की वजह से? हाँ, इसकी वजह से भी हो सकता है, और केवल इसी की वजह से नहीं, ये तो जैसे होल जो है एक पैटर्न रहेगा उसका होल का, ठीक है। जो बोरर्स होते हैं उसके एक पैटर्न होंगे कि वो जैसे ये, लेकिन जो आप होल बता रहे हैं ना वो फंगल की वजह से, रूट रॉट डिजीज की वजह से हो सकता है वो, ठीक है। जैसे आप कई बार स्टैंडिंग ट्री है उसमें आप देखिए बड़े बड़े होल बने हुए हैं, ठीक है। कई बार जो है उसमें आप प्लास्टिक भी रख सकते हैं या कुछ भी आप अपना सामान भी रख सकते हैं, छुपा सकते हैं उसमें। कई सारे ऐसे देखे गए सर जो काटने के बाद बाहर का बात वो ठीक है, पर अंदर का पूरा वो होल। हाँ, वो जो है आपका बोरर भी हो सकता है, आपका रूट रॉट डिजीज भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, ठीक है। वो तो देखने के बाद पता चलेगा कि कौन सा है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर फंगल की वजह से। अब बोरर जो होता है ना, जैसे बोरर का एक लिमिटेशन क्या है कि वो जैसे एक जहां तक वो एरिया ऑक्युपाई कर पाएगा, जैसे नेल हो गया ना, नेल आप गाड़ते हैं उस तरह का होल बना के जाएगा, ठीक है। वो तो जो है, लेकिन जो आपका फंगस होता है ना, वुड रॉट फंगस, वो क्या करे, कहीं भी खाता चला जाए। एक बार अगर घुसा पूरा का पूरा होल खाता चला जाएगा, वो छोड़ेगा ही नहीं। सेलुलोज खा जाएगा, लिग्निन खा जाएगा, हेमिसेलुलोज खा जाएगा, सब खा जाएगा। अंदर आपको ढेर सारा जो है, आप वहां लकड़ी डाल के आप उसमें खोदेंगे ना तो आपको दिखा वो पूरा होल पड़ा है उसमें। हाँ, तो आपका रूट रॉट डिजीज है वो। शीशम के पेड़ होते हैं धीरे धीरे सूख जाते हैं, तो काटने पर पाउडर जैसा निकलता है। हाँ हाँ, वो क्यों? वो जो है आपका, वो तो अब देखना पड़ेगा कि कौन सा क्या है, लेकिन ये दो आपका जो चांसेस है प्रॉब्लम नहीं रहेगा उसमें। इधर हमारे यहाँ एक मांडर में हमारे यहाँ प्लांटेशन किया हुआ, पूरे सूख रहे हैं, तो उसमें क्या है कि सॉइल कंडीशन भी मैटर, एक तरह का फैक्टर है जो मैटर करता है, ठीक है। फ्यूजेरियम का इन्फेक्शन उसमें ज्यादा हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि वहां का जो एरिया है वो किस वजह से हो पा रहा है, उसमें जो डलबजिया सिस्टम जो ड्राई हो रहा है वो क्यों हो रहा है। वहां स्पेसिफिक कंडीशन में जाने के बाद ही, देखने के बाद ही पता चल पाएगा। ऐसे तो कह पाना बड़ा मुश्किल है। ये जो डिजीजेस है वो हम उस फॉरेस्ट डिजीज एंड इम्पैक्ट, तो ये हमको कैसे अफेक्ट कर रहा है। हमने पेड़ लगाया, प्लांटेशन किया, लेकिन पेड़ हमने क्यों लगाया। हमारा भी एक फार्मर है, फार्मर जो पेड़ लगा रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए टिम्बर चाहिए, उसको लकड़ी चाहिए, वो उसको बेचेगा, उससे पैसा कमाएगा। तो अगर बीमारी हो गई तो पूरा का पूरा अगर स्टेम खत्म हो गया, स्टेम में होल हो गया, तो क्या हो गया, उसको जो इनकम जनरेट होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। तो लॉस ऑफ टिम्बर वैल्यू,
एंड देन लॉस ऑफ फ्यूचर टिम्बर सप्लाई। उसने प्लान किया हुआ था कि हम उस टिम्बर को मार्केट में अच्छे रेट में बेचेंगे, तो उसी दौरान आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको जो है प्रॉपर ट्री सिलेक्शन करना पड़ेगा। प्रॉपर ट्री सिलेक्शन इन सेंस कि जैसे झारखंड में जो नेटिव स्पीसीज है आपको वही आपको जो है लगाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि वो जो है इन्वायरमेंटली एडॉप्टेबल होता है। ठीक है, तो जैसे क्या हो गया उसमें आपको नीम हो गए, आपका गोल्डन सावर होगा, करंज होगा, जो झारखंड में काफी ये नेटिव स्पीसीज है यहाँ के लिए। तो जो है रीजन स्पेसिफिक आपको प्लांटेशन करनी चाहिए। और सेकेंड थिंग ये है कि रेजिस्टेंट वेराइटी, जैसे नए नए रिसर्च हो रहे हैं तो डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी भी आपको यूज करनी चाहिए प्लांटेशन के समय, ताकि जो है डिजीज को आप ओवरकम कर सकें। प्रॉपर प्लांटिंग टेक्निक एंड इम्प्रूव सॉइल कंडीशन। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जब हम प्लांट लगाते हैं उसके दौरान ही हम क्या करते हैं कि कई बार गड्ढा जो बनाते हैं, तो गड्ढा जो है कई बार हम गड्ढा जो है बड़ा खोद देते हैं, लेकिन जब हमारा जो उसका जो रूट बॉल साइज होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो हमको ऐसा नहीं करना है, जितना हम गड्ढे का साइज किए हैं उसी के इक्वल साइज में हमको वो जो रूट बॉल होना चाहिए उसको रखना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपने गड्ढा बड़ा बना दिया और रूट बॉल का जो साइज है वो छोटा है, तो क्या होगा, आप उसको सॉइल ऊपर से डालते जाओगे, सॉइल ऊपर डालने की वजह से क्या होगा, कंपैक्शन हो जाएगा। तो कंपैक्शन होने की वजह से क्या होगा, एरेशन में प्रॉब्लम होगी, जो प्लांट जो होता है रूट के थ्रू जो सांस ले रहा है वो नहीं ले पाएगा, तो कई तरह की बीमारियों को इन्वाइट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत उसको बहुत ज्यादा होती है। अब क्या होता है, आप जो है खेत में जो है जो भी पौधा लगाते हैं, चाहे वो आपका धान लगा दे, गेहूं लगा, उसमें आप जुताई करते हैं ताकि उसको हवा मिल पाए अच्छे से। लेकिन इसमें क्या है, आपने पौधा लगा दिया एक बार, आप वहां पर जुताई तो करने जाएंगे नहीं, तो बेटर ये है कि आपको जो है सॉइल कंपैक्शन को रोकना है ताकि एरेशन में प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा क्या है कि इसमें आपको प्लांटेशन से पहले आपको कुछ सॉइल अमेंडमेंट देने चाहिए, जैसे कि आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया, आपका गोबर खाद हो गया, ठीक है, आपको जैसे कोकोपीट हो गए, और ट्राइकोडर्मा जो होता है बायो फर्टिलाइजर है, काफी प्लांट के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। ये 3-4 चीजें आपको सॉइल में डालनी चाहिए, ताकि जैसे कि आपने जब प्लांटेशन किया था आपने सॉइल टेस्टिंग तो कराया नहीं, ठीक है। अब सॉइल टेस्टिंग ज्यादातर लोग नहीं कराते हैं, तो क्योंकि उसमें कई बार क्या टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो नहीं करा पाते हैं। तो बेटर ये है कि ये जो 3-4 चीजें मैंने बताई उसको यूज करना चाहिए, उसमें मिक्स करके उसमें जहां प्लांटेशन कर रहे हैं वहां पर डाल देना चाहिए, ताकि उसमें न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी एटलीस्ट तो नहीं हो, ठीक है। ट्राइकोडर्मा एक जगह फंगस है, बायो फर्टिलाइजर है, ठीक है। ये आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा, आपको चाहे अमेज़न पर देखें या किसी जो है ऑर्गेनाइजेशन से जो आपका जो है हॉर्टिकल्चर में काम कर रहे हैं उसमें, वहां से आपको मिल सकता है। जैसे ये सॉइल में मिक्स करके, जैसे ये 3-4 चीजें मैंने बताया, गोबर खाद हो गया, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट हो गया, इसको क्या करना है, जहां पर आपने गड्ढा बनाया वहां के सॉइल में इसको मिक्स कर देना है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा मिक्स कर देना है, मिक्स करके उसी के साथ लगा देना है। उससे क्या होगा कि अगर प्लांट में न्यूट्रिएंट की कमी है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर की कमी है, ऑर्गेनिक मैटर को प्रोवाइड करेगा, ठीक है, या किसी न्यूट्रिएंट की कमी है उसको प्रोवाइड करेगा। और ट्राइकोडर्मा क्या करेगा, ट्राइकोडर्मा जो होता है, आपको अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है, मान लीजिए फिजेरियम का इन्फेक्शन है वहां पे, वो उसको खत्म कर देगा, या किसी फंगल का इन्फेक्शन है वो उसको खत्म कर देगा, ठीक है।
ऐसे जैसे इस तरह का जो है ट्रीटमेंट जो है हमारे यहाँ, जैसे यूज कर लीजिए, ठीक है। और आप कोकोपीट, ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल के जो है और ऑर्गेनिक मैटर के जो है आपके काफी अच्छे सोर्स हैं। और ट्राइकोडर्मा का आप यूज ही करिए, वो आपको जो डिजीजेज या बायोटिक स्ट्रेसेस हो, अबायोटिक स्ट्रेसेस हो, सबके जो है सब पर काम करता है ये, ठीक है। मल्चिंग, तो इसमें क्या होता है कि अपने पेड़ लगा दिए, जैसे क्या हो गया कि कई बार जो है रोड साइड में आप प्लांटेशन कर रहे हैं, तो रोड साइड में तो क्या होता है कि आप बार बार तो पानी, वहां पर कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि बार बार कोई पानी दे, तो उसके लिए क्या है, मल्चिंग एक ऑप्शन हो सकता है। इसमें की जो लेटर फॉल है, जैसा लीफ होगा, लीफ को कलेक्ट करके उसके चारों ओर जो है तो रख देते हैं। उसमें क्या होता है कि उसके दो बेनिफिट हैं। पहला जो है उसको जब वो सड़ जाएगा, पहला तो उसको जो है कि वाटर लॉस से बचाएगा, क्योंकि वो उसको सॉइल में जो वाटर है उसको, क्योंकि वहां पर लेयर बना हुआ है, उसको रोकेगा कि वाटर का जो मॉइस्चर बनाए रखेगा। दूसरा क्या है, अगर वो सड़ जाता है तो उसको ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, ठीक है। तो इसके जो है मल्चिंग के दो बेनिफिट हैं। जहां भी अगर जैसे मैंने बताया लीफ के जो डिजीजेज हैं, चाहे वो आपका लीफ रस्ट हो गया, तो इसमें क्या हो गया कि अगर सिम्टम चाहे आपका पाउडरी मिल्डी हो गया, तो शुरू में अगर आपको सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो आप उसको क्या करिए, उसको ले करके इरेडिकेट कर दीजिए, जला दीजिए, ताकि अदर में ना फैले, ठीक है। तो अर्ली अगर सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो 4 वीक में, तो आप उसको आसानी उसको हैंड ग्लव्स लगा करके एक पॉली बैग ले करके उसको प्लग करके उसी में उसके जो स्पोर्स है वो झड़ने नहीं चाहिए, नहीं तो फैल जाएगा और, ठीक है। छतवन का पौधा है सर, हाँ छतवन के पौधे में सर वो लीफ ब्लिस्टर जो बताए सर, हाँ, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। किसके पौधे में? छतरी, अल्स्टोनिया, हाँ, अल्स्टोनिया एस्कुलरिस में। उपाय तो उसका तो लिप ब्लिस्टर है, अच्छा, उसके लिए तो स्पेसिफिक रिसर्च करना पड़ेगा। अभी तो उसका बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है। अच्छा, ब्लिस्टर की वजह से, अच्छा, नहीं तो ब्लिस्टर में पत्ता नहीं खाता वो आपका, ये जो आपका जो रूट रॉट डिजीज है, चाहे बार्क रॉट डिजीज है, उसके लिए क्या है कि आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि अचानक से पेड़ गिर जाता है, ठीक है, अंदर वो खोखला बना दिया है। इधर आप फर्स्ट वाले पिक्चर में देखिए, इस तरह का होल बना देता है। ये आपका रूट रॉट डिजीज, ये आपका जो है बार्क रॉट डिजीज की वजह से, ठीक है। ये आपका इसमें फंगल इन्फेक्शन की वजह से इस तरह से अंदर खा गया, लिग्निन खा गया, ठीक है, आपका सेल्यूलोज खा गया, आपका हेमिसेल्यूलोज खा गया। उसकी वजह से क्या होता है, ये खा गया तो क्या हो गया, ये वीक हो गया है अंदर से, इसका एंकरेज धीरे धीरे खत्म हो गया है, वो कभी नहीं गिर सकता है। अर्बन एरिया में क्या होता है, अर्बन एरिया में हम लोग अभी गए थे कंसल्टेंसी देने टाटा इंस्टीट्यूट में, इधर जमशेदपुर में, तो वहां पर के पूरे जो पेड़ हैं वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे गिर रहे हैं, बड़े बड़े होल बने हुए हैं जिसमें आप अपनी दुकान खोल सकते हैं सामान रख के, इतने बड़े बड़े होल हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि वहां पर क्या है कि कंक्रीटाइजेशन ज्यादा किया उन्होंने, सड़कें बनी हुई है, उसे किनारे लगा हुआ है, तो क्योंकि कंक्रीटाइजेशन की वजह से उसको हवा नहीं मिल रहा है, उसको पानी सही से नहीं मिलेगा, क्योंकि अगल बगल की जो सॉइल है वहां कंपैक्शन हो गया, बारिश भी हो गई ना तो वहां पर वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा ऑक्सीजन, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये आपको पैथोजन की इनवाइट करता है और इस तरह के आपको सिम्टम दिखाई दे रहा है। ये देखिए इसमें थर्ड वाले में आपको ये आपका ये
बाद डिजीजेस, इसमें भी धीरे धीरे खा जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना है कि अर्बन एरिया में पार्टिकुलरली, क्योंकि वहां पर आपका ट्रांसपोर्टेशन जारी है, जैसे आपका गाड़ी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो वहां पर किसी के ऊपर कुछ भी हो सकता है, कहीं बिल्डिंग है, कहीं छात्रावास है, तो वहां पर क्या करना, आपको बरसात के समय आपको ध्यान देना पड़ेगा उससे पहले कि कौन कौन सी कहां पर कौन सी जो पेड़ है वो सूखा है, उसको हटा दें। ठीक है, उसका हटा करके उसकी वहां पर जो प्रॉपर ट्रीटमेंट दे करके आगे बताएंगे उसको। ठीक है, कहने का मतलब है कि रेगुलर मॉनिटरिंग अर्बन एरिया में बरसात से पहले, ताकि जो है, क्योंकि बरसात के समय ज्यादातर जो पेड़ होते हैं गिरते हैं। ठीक है, हाँ, ये जो है आपका, ये जो बता रहे थे हम कि ये रूट रॉट डिजीज, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये चारों ओर नेकलेस ऑफ स्पोरोफोर इसको बोलते हैं। ठीक है, कई बार आप देखते होंगे कि रूट के चारों ओर इस तरह के बने हुए हैं, इसको बोलते हैं नेकलेस ऑफ स्पोरोफोर। तो एक पेड़ में अगर हो गया, ठीक है, तो ये दूसरे पेड़ में भी हो सकता है, ये बगल वाले में, ये देखते हैं, ये जो एक सेकेंड वाला है, सब दिख नहीं रहा, ये जो है मान के चलते हैं कि सेकेंड वाले में होगा, क्योंकि ये रूट टू रूट कांटेक्ट है ना, रूट डिजीज है, रूट जो होती है आपस में मिली होती हैं। तो एक रूट डिजीज जिसमें मैंने बताया कि माइसीरिया होता है, धागे जैसा फैला होता है, तो दूसरे में भी वो फैला रहेगा, उस वाले पास का है उसमें भी चांसेस होते हैं कि वहां पर भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि ये जो सेकेंड वाला ट्री है इसमें ये इन्फेक्शन होगा, क्योंकि जब रूट रॉट डिजीज हुआ तो अंदर से जड़ें क्या कर देगी, खा जाएगी, जड़ें ही खा जाएगी, और बरसात के समय क्या होगा, पेड़ गिर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा, कई बार होता है कि पेड़ दिखाई दे रहा है, हरा भरा है, अच्छी सी जो है ग्रोथ है, लेकिन आपने जड़ के साथ देखा ही नहीं, उसके पास देखा ही नहीं आपने, वो अंदर वो जड़ को खा गया है, और वो बरसात के समय में जड़ें कमजोर है, गिर जाएगा। तो ये आपका सेकेंड वाले ट्री में इन्फेक्शन हम मान के चलते हैं, तो उसको रोकथाम कैसे करेंगे, जो उसके जो थर्ड वाली जो ट्री है वहां पर हम ट्रेंचेस बनाएंगे, वहां पर गड्ढा खोद करके क्या करेंगे, ट्रेंच बना देंगे, ताकि जो रूट का जो कनेक्शन है, क्योंकि रूट फैल रहा है, वो ब्रेक हो जाए, तो वो जो है उसको हम बचा सकते हैं इस तरह से, वहां पर गड्ढा खोद करके ट्रेंच बना करके उसको हम बचा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये रूट रॉट डिजीज अगर एक बार हो गया, आप जो है पेड़ को नहीं बचा सकते, फिर इतना डेंजरस होता है, रूट खत्म तो सब खत्म। तो प्रॉपर प्रूनिंग, इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है कि सारी बीमारियों की जड़ यही है, प्रूनिंग। अब प्रूनिंग क्यों करते हैं, जैसे आप तो देखते ही होंगे कि प्लांटेशन में सब लोग, जिसने प्लांटेशन किया है, हर कोई प्रूनिंग कर रहा है। प्रूनिंग आप कर रहे हैं कि आपको स्टेट बॉल चाहिए, क्योंकि हाँ लंबा जाए, क्योंकि न्यूट्रिएंट अगर सारे ब्रांचेस को मिलेगा तो ग्रोथ आपको सारे ब्रांचेस में दिखेगी, तो आपको जो स्ट्रेट बॉल चाहिए, सीधा जो चाहिए स्टेम, वो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप प्रूनिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे आप प्रूनिंग स्टार्ट किए, प्रूनिंग आपने किया, आपने तो स्ट्रेट बॉल के लिए किया था, लेकिन प्रूनिंग आपने कर दिया तो आपको फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके थ्रू आना चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर प्रूनिंग भी जरूरी है। प्रॉपर प्रूनिंग की क्या है कि उसमें 45 डिग्री एंगल पे आपको कट करना है। 45 डिग्री एंगल कट करने से क्या होगा कि वहां पर सॉइल डिपोजिट नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि या कोई जैसे चिड़िया बीट कर दी,
उसकी वजह से वहां पर प्लांट ग्रो कर सकता है, या ठीक है, उसको जब फंगस को न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। तो क्या करें, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे अगर उसको कट करने से वहां पर डिपॉजिट नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर कट करके उसमें चौबटिया पेस्ट लगा देंगे। ये आपका फंजीसाइड होता है, ठीक है। तो उसको लगाने से क्या होगा कि वो 6 महीने तक प्रोटेक्टेड रहेगा, कम से कम 6 महीने तक प्रोटेक्टेड रहेगा। तब तक जो है अपना वो प्लांट डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर प्रूनिंग जरूरी है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जैसे इस तरह से कट नहीं करना चाहिए, ये जो आप ये इंटरनोड पे नहीं कट करना चाहिए, आपको इधर कट करना चाहिए, जैसे नोट पे कट करना चाहिए, वही 45 डिग्री से, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि प्रॉपर प्रूनिंग और इनप्रॉपर इनकरेक्ट प्रूनिंग। इसमें क्या है कि जैसे क्या होता है, हमको चोट लगता है कहीं, हम देखते हैं कि 4-5 दिन बाद एक पपड़ी बन जाता है, ठीक है। और पपड़ी बनता है इसलिए है कि ताकि कोई माइक्रोब्स अंदर ना घुस पाए, हाँ, और प्रोटेक्शन के लिए होता है, वो प्राइमरी प्रोटेक्शन होता है एक तरह से, कि कोई भी पैथोजन अंदर ना घुस पाए, इसलिए वो धीरे धीरे पपड़ी बनता है, ठीक है। उसी तरह से प्लांट में भी होता है कि आपने कट किया तो कैलस बन जाता है उसमें। ये देखिए, ये कैलस बन गया, ठीक है। प्रॉपर प्रूनिंग जैसे किया तो वहां पर कैलस बन जाता है, ठीक है। जो आप देख रहे हैं, रिंग जो दिख रहा है ना, वो कैलस है। तो ये कैलस इसलिए बना है ताकि वो इन्फेक्शन को रोक सके, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर प्रूनिंग नहीं किया, ऐसे ही कट कर दिया, पूरे जो मेन ब्रांच से टच करते हुए आपने कट कर दिया, देखिए यहां पर कैलस नहीं बना। कैलस नहीं बना इसका मतलब क्या है कि उसमें जो है वो एक्सपोज्ड है, उसका एरिया एक्सपोज्ड है, और कभी भी कोई भी इंफेक्शन हो सकता है, खास करके आपका जो है फंगल इंफेक्शन। और एक बार फंगल इंफेक्शन हुआ चाहे बाहर में, तो वो धीरे धीरे वो डैमेज कर देगा। ये देखिए, इस तरह से इम्प्रॉपर प्रूनिंग, अगर इम्प्रॉपर प्रूनिंग आपने किया, ठीक है, एरिया आपका एक्सपोज होगा, ज्यादा एरिया एक्सपोज होगा, और इसमें क्रैक डेवलप हो जाएगा। और ये भी देखना है कि अगर आपने 45 पे नहीं किया तो क्या होगा, डायरेक्टली सन के कांटेक्ट में आएगा और क्रैक डेवलप होगा, वाटर लॉस होता रहेगा, क्रैक डेवलप हो जाएगा। जैसे क्रैक डेवलप हुआ, फंगस उसी क्रैक के थ्रू एंटर करेगा। फंगस को एंट्री करने के लिए क्या चाहिए, हाँ, जैसे हमको क्या हो गया, हमको कहीं डैमेज होता है तो हम तुरंत जो है, जैसे क्या होता है, कहीं हमको चोट लगता है तो हम तुरंत जाकर टिटनेस, एंटी टिटेनस का जो है इंजेक्शन लगवा लेते हैं, क्योंकि वो टिटेनस का जो है वो कभी भी जो इन्फेक्शन हो सकता है वो कभी भी हो सकता है, इसीलिए हम ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट तो नहीं ले सकता, उसके लिए क्या है, कैलस बनाना पड़ेगा, प्रॉपर प्रूनिंग करनी पड़ेगी। डिकम्पैक्शन ऑफ सॉइल, जैसे कंक्रीटाइजेशन, कई बार देखिए आप चबूतरा बना देते हैं, वहां पर लगा दिया कोई भी बढ़िया पेड़, तो चबूतरा तो बना दिया, लेकिन पेड़ सांस नहीं ले पा रहा है, उसको पानी भी नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए क्या है कि एयर स्पैनिंग मशीन आती है हाई प्रेशर से, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एयर स्पैनिंग। हाई प्रेशर से क्या होगा, उस एरिया की जो सॉइल है जहां कंपैक्शन हुआ है, उस सॉइल को हटाता है हाई प्रेशर से, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हाई प्रेशर से सॉइल को हटाने की वजह से क्या होगा, वहां पर वाटर भी जा सकता है और ऑक्सीजन भी
प्लांट को मिलेगा। ठीक है, ट्रेंच बना के भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रेंच में क्या होता है कि जड़ें कट जाती हैं। ठीक है, फायदा तो है लेकिन उसका घाटा भी है, तो ट्रेंच ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं, डिकम्पक्शन के लिए एयर स्पेंडिंग फॉलो करते हैं। ड्रिलिंग, इसमें क्या होता है, ड्रिलिंग इसमें वर्टिकल मल्चिंग बोलते हैं। इसमें ड्रिलिंग करके उसमें खरपतवार उसके अंदर डाल देते हैं, और उससे दो फायदे हैं। पहला क्या है कि ऑक्सीजन मिलेगा, वाटर इसमें अंदर जा सकता है, ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, सड़ जाएगा तो। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट, इसमें क्या है कि ट्राइकोडर्मा का जो है हम ट्रीटमेंट देंगे। ऐसे चाहे वो आपका बेल्टिंग डिजीज हो, उसका फिजेरियम का, चाहे वो रूट रॉट डिजीज हो आपका, उसमें हम क्या करते हैं, ट्राइकोडर्मा का ट्रीटमेंट देते हैं। ट्राइकोडर्मा क्या करता है, इसके जो इंफेक्शन है उसको धीरे धीरे कम करता है। और ये आपके कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं, जैसे आपका जो कैटरपिलर्स होते हैं, जो आपका डिफोलिएटर, जो लीफ को खा जाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं कि पैरासिटिक वेस्ट होता है, उसका जो है उसको हम छोड़ देते हैं। उसको आपको जो है मिल जाएगा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। पैरासिटिक वेस्ट को क्या करते हैं, वो क्या करता है, प्रेडेटर का काम करता है, वो अगर वो कैटरपिलर को ही खा जाता है। तो इस तरह से जो है हम उसको कैटरपिलर को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें लेडी बग होता है, वो भी आपका एक तरह का प्रेडेटर का काम करता है। वो भी जो एफिड्स होते हैं, जो उसके सैप को, उसमें जो है सैप सक करते हैं, उसको भी वो खा जाता है। अब आते हैं नैसी डिजीज। नैसी डिजीज तो बहुत ज्यादा नहीं होती है, इसमें कुछ जैसे डैम्पिंग डिजीज, इसमें क्या होता है कि ये भी वाटर लॉगिंग कंडीशन में ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सीडलिंग कोलैप्स कर जाता है। आपने देखा होगा कई बार आपने लगाया हुआ है और ये यहां से कट हो जाता है, ये ऐसे कट करके गिर गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ डिजीज। ठीक है, तो क्योंकि ये तब धीरे धीरे यहां से कट के गिर जाता है, तो धीरे धीरे जो आपने पौधा लगाया तो उसका वो खत्म हो गया। फिर रूट रॉट डिजीज में इसमें जो है आपका ये भी फ्यूजेरियम और फाइटोप्थोरा की वजह से होता है। तो इसमें रूट डिके और विल्टिंग होता है इसमें भी। ठीक है, और ये जो थर्ड कैटेगरी है आपका जो है ऑड्रे मिल्ड्यू, ये आपको एबी नर्सरी में आपको दिखाई देता है। तो ये आपको जनरली आपको जब बरसात का मौसम स्टार्ट होने वाला होता है उसमें आपको ये ऑड्रे मिल्ड्यू दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गया, और बाकी चीजें तो सब सेम है। इसकी भी रिलेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि प्रिवेंशन की, जैसे प्लांटेशन करते समय सारी चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। इसमें प्रॉपर जो है आपका उसमें सॉइल अमेंडमेंट होना चाहिए, प्रॉपर आपका उसमें स्पेस को ध्यान देके हो गया ये लास्ट शुरू में ही सारी चीजें ध्यान में प्लांटेशन करते समय प्रॉपर जो है आपको डिगिंग करना है, उसमें सॉइल अमेंडमेंट करना है, प्रॉपर वैरायटी यूज करनी है। ठीक है, और क्या मॉनिटरिंग में क्या है कि अर्बन एरिया में अगर वो पेड़ गिरने वाला है तो उसको उस समय बरसात के समय मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि कौन से पेड़ में डैमेज हुआ है। ठीक है, और आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल में आपका ट्राइकोडर्मा यूज करेंगे, और आपका जो है प्रेडेटर्स यूज करेंगे जो आपको कैटरपिलर को खाता है, आपका फिक्स को खाता है। ठीक है, केमिकल कंट्रोल में हम जो है चौबटिया पेस्ट और बोर्डिया मिक्सचर ये यूज करते हैं। ठीक है, जिससे कि जो है हम कम से कम उसको इन्फेक्शन को रोक पाए। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि हमारा वीडियो
का जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंच सके और आपका सहयोग से लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके। जी धन्यवाद।